बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हलवाइयों की सीक्रेट रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें आप आधा किलो दूध से 2 किलो खोया बर्फ़ी बनाकर 1000 से 2000 तक आसानी से सेल कर सकते हैं। और दूसरी मज़े की बात यह है कि हम इसे खोए और मिल्क पाउडर के बगैर ही बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस बर्फ़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और फ्लेम ऑन करेंगे। और यहाँ पर हमने फ्लेम जो है वो हाई रखना है। और फिर हम इसके अंदर 1 कप चीनी डालेंगे। और ये चीनी जो है मैंने मेजरिंग कप से ली है, तो आपने 1 कप चीनी इसके अंदर डाल देनी है। और इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं डालना, क्योंकि हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी, हमने इसको कैरामलाइज़ करना है। तो यहाँ पर आपने फ्लेम हाई करके कैरामलाइज़ करना है। बाज़ लोग कहते हैं कि फ़्लेम को लो करके करें। जब आप लो करके करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जब आप इसको हाई फ्लेम पर कैरामलाइज़ करेंगे तो चीनी जो है वो आपकी जल्दी पिघलना शुरू हो जाएगी। और फिर कहाँ पर फ्लेम जो है वो आपने स्लो करना है, ये मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो यहाँ शुरू में आपने फ्लेम हाई कर देना है और इसको पकने के लिए रख देना है। और थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखें चीनी जो है वो हल्की हल्की पिघलना शुरू हो गई है। जब आप देखें कि चीनी हमारी हल्की हल्की पिघलना शुरू हो गई है, तो फिर आपने फ्लेम जो है वो मीडियम कर देना है। और फिर आपने इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। और फिर आपने चम्मच चलाते जाना है। शुरू में आपने चम्मच नहीं चलाना, बल्कि जब आपकी चीनी पिघलना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर चम्मच चलाना शुरू कर देना है। और चम्मच चलाते चलाते आपने इसको जो है वो पिघलाना है। तो ये 2-3 मिनट में जो है वो आपकी चीनी इंशाल्लाह ताला पिघल जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें हमारी चीनी जो है वो पिघलना शुरू हो गई है। और बस जब ये इसका एक भी दाना इसके अंदर नहीं रहेगा, सारी चीनी जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। फिर हमने इसके अंदर जो है वो दूध डालना है। तो यहाँ पर देखें हमारी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर आधा किलो दूध डालेंगे। और यहाँ पर हम आधा किलो दूध से जो है वो 2 किलो बर्फ़ी इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। तो यहाँ पर आधा किलो दूध जब आप डालेंगे तो आपको पता है कि ये हमारी जो चीनी है ये बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं बहुत सारी अपनी वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जिसमें मैंने चीनी को कैरामलाइज़ किया है। और वो सोन हलवा बनाया था चावल का, जिसमें कैरामलाइज़ किया था। और इस तरह की एक और 2 वीडियोज़ हैं जिसमें चीनी को कैरामलाइज़ किया था। तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने फ्लेम फिर हाई कर देना है। ठीक है, पहले तो हमने मीडियम किया था ना, फिर आपने फ्लेम हाई कर देना है। और ये जो लच्छा सा बना हुआ है सख्त सा, ये सीमेंट की तरह होगा कि जिस तरह बहुत ही हैवी है। और ये अब उतरेगा ही नहीं। शुरू में इंसान परेशान हो जाता है कि ये उतरेगा ही नहीं, लेकिन ये सब कुछ मेल्ट हो जाएगा। आपने आंच तेज़ कर देनी है और इसको हिलाते जाना है, हर चम्मच को हिलाते जाना है। तो इंशाल्लाह ताला 1-2 मिनट के बाद आपका ये सारी जो चीनी है वो मेल्ट हो जाएगी। अब हमने इस बात का इंतज़ार करना है कि कब हमारी चीनी जो है वो मेल्ट होगी। इसको बस आपने हिलाते जाना है और चम्मच नहीं आपने रोकना। चम्मच को हिलाते, जितना जल्दी हिलाते जाएंगे उतनी ही चीनी जो है ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीनी जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो गई है। और अब मैंने वीडियो को फास्ट भी किया, इतनी जल्दी मेल्ट नहीं हुई, मैंने वीडियो को फास्ट कर लिया है। तो यहाँ पर चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। तो अब हमने एक सफ़ेद सिरका लेना है, जो कि हर घर में मौजूद होता है। तो उसका आपने 1/4 टीस्पून जो है वो इसमें सिरका डालना है, क्योंकि हमने दूध को फाड़ना नहीं है, सिर्फ हमने खोया बनाना है। क्योंकि हम खोए के बगैर बना रहे हैं ना ये बर्फ़ी, तो लेकिन इसमें खोए का टेस्ट तो अब हमने देना है किसी ना किसी तरह। तो जब आप ये देखें सिरका डालेंगे तो हल्की सी इसके ऊपर जो है वो लेयर्स ये आ जाएगी कि जिस तरह खोया है। एक्चुअली तो वो हल्का हल्का फटा हुआ होगा, लेकिन वो ऐसे लगेगा कि जैसे खोया खोया सा नज़र आ रहा है। तो बस इतना ही हमें चाहिए कि जितना ऐसे लगे कि खोया सा नज़र आ रहा है। अब हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है वो पिसी हुई सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल देना है, क्योंकि ये खुशबू देगा और हमारी बर्फ़ी में से खुशबू जो है वो भी आएगी। तो यहाँ पर ये पाउडर डालकर, इलायची पाउडर डालकर भी आपने 2-3 मिनट इसको अच्छी तरह से पकाना है, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए और खोए की तरह भी जो है वो बन जाए। तो इसको 2-3 मिनट अच्छी तरह से हम पकाएंगे। और पकाने के बाद अब ये वाला स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे आपने दूसरे चूल्हे पर रख देना है और ये ठंडा होने दें इसे। अब स्टेप नंबर 2 में हम एक कढ़ाई लेंगे और उसे चूल्हे पर रखेंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे।
और इसके अंदर हम 2 खाने के चम्मच भरकर घी डालेंगे। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास देसी घी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप डाल्डा घी जो है वो ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा घी पिघलेगा तो फिर हमने इसके अंदर आधा किलो जो है वो मैदा डालना है। लेकिन यहाँ पर मैदा आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। यहाँ पर देखें मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का आधा किलो मैदा है। ये देखें ऊपर लिखा भी हुआ है 500 ग्राम। तो आपने आधा किलो मैदा लेना है और वो इसके अंदर डाल देना है। फिर आपने जो फ्लेम है उसको लो कर देना है, क्योंकि ये मैदा जो है हमने भूनना है और इसे लो फ्लेम पर आपने भूनना है। क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो आपका मैदा जो है वो जल जाएगा और फिर इसमें से जलने की जो है वो स्मेल आएगी। तो इसलिए आपने बहुत लो फ्लेम पर इस मैदे को जो है वो पकाना है। और फिर यह कि आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप मुसलसल चम्मच नहीं चलाएंगे तो कहीं से आपका मैदा जो है वो ज़्यादा पक जाएगा और कहीं से आपका मैदा जो है वो कच्चा रहेगा, तो फिर इसका वो टेस्ट जो है वो नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर अब आपने मेहनत करनी है और चम्मच जो है वो कॉन्टीन्यूसली आपने चलाते रहना है और मीडियम फ्लेम भी नहीं करना, लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको हिलाती जा रही हूँ और पकाती जा रही हूँ। और फिर मैं जब आपको बताऊँगी कि कब आपने अपना हाथ जो है वो रोकना है और कब हमारा मैदा जो है वो भुनकर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको भूनती हूँ और आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुख्तलिफ़ कंट्री से मेरी वीडियो देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं। और आपको पता है कि फिर मैं उनका कमेंट जो है वो पिन भी करती हूँ। और दूसरे, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी मोहब्बत और शफ़क़त होती है जिसकी वजह से हमारा चैनल जो है वो ग्रो करता है। और इसके साथ ही प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा मैदा जो है काफ़ी हद तक भुन चुका है। इसमें से भीनी भीनी जो है वह खुशबू आना शुरू हो गई है। और मैदे के भुनने की निशानी ये होगी कि इसमें से आपको इस तरह की खुशबू आए, जिस तरह हम बेसन को भूनते हैं ना, तो उस तरह हमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह जब आपका मैदा जो भुनना शुरू होगा ना, तो आपको इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और पहले तो हल्की हल्की खुशबू आएगी और फिर जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तो बहुत ज़्यादा खुशबू जो है वो आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर जो है वो अभी कसर है थोड़ी सी, तो अभी हम इसको भूनते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसको चम्मच मुसलसल मैं चलाती जा रही हूँ और भूनती जा रही हूँ। आपने भी इसी तरह मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और अपना हाथ नहीं रोकना और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पर हमने चूँकि घी डाला हुआ है तो उसके अंदर गुठलियाँ भी बनेंगी। तो आपने चम्मच से प्रेस कर करके इसको ना साथ साथ हिलाते जाना है, साथ साथ प्रेस करते जाना है और साथ साथ हिलाते जाना है। तो फिर ये सारी गुठलियाँ जो है ये भी ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 से 12 मिनट जो हैं वो इसको लगे हैं, बल्कि आपको 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं इसको भूनने के लिए। तो ये तो फ्लेम पर डिपेंड करता है और दूसरे ये कि आपकी कढ़ाई पर डिपेंड करता है कि वो मोटे पैंदे वाली कढ़ाई है या कि बारीक पैंदे वाली कढ़ाई है। तो इसलिए आपने बड़े पेशेंस के साथ इसको जो है वो भूनना है, क्योंकि अगर ये कच्चा रह जाएगा ना तो फिर आपकी बर्फ़ी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इस बात के इन छोटे छोटे टिप्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और ये छोटी छोटी टिप्स ही जो हैं वो हमारी रेसिपी को 4 चांद लगा देती हैं। और अगर हम इन छोटी छोटी टिप्स को इग्नोर करते हैं तो हमारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आपने इन छोटी छोटी टिप्स को इग्नोर नहीं करना, बल्कि इन पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो मैदा है वो काफ़ी हद तक जो है वो भुन गया है। अब बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब हमने थोड़ा सा इसको ठंडा करना है। और सबसे बड़ी गलती जो है लोग यही करते हैं और हलवाई जो गलती नहीं करते वो यही उनका सीक्रेट है कि जब वो किसी चीज़ को पकाते हैं, जिस तरह अगर बेसन है, बेसन को भूनते हैं या मैदा भूनते हैं, तो फिर हम जल्दी से वो रेसिपी बनाना शुरू कर देते हैं कि इसके अंदर शीरा डाल देते हैं या इसको सेट करने के लिए रख देते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी। आपने अब चूँकि हमारी कढ़ाई गर्म है तो आपने बहुत देर तक इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो कढ़ाई गर्म है तो ये जो है वो मैदा ज़्यादा जो है वो नीचे से लग जाएगा। तो आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। इसका मतलब है कि आपका मैदा और भी भुना जाएगा और बहुत अच्छा इसका टेस्ट जो आएगा। आपने इसको हिला हिला कर ही ठंडा करना है।
तो चलें ये ठंडा होता है तो अब हम इसके लिए बर्तन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने एक ट्रे ली है और उसको मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद आपने इसके अंदर बादाम पिस्ते जो है वो काट कर डाल देने हैं। अगर आपके पास सिर्फ बादाम है तो बादाम काट कर डाल दें, अगर पिस्ते भी हैं तो पिस्ते भी डाल दें। तो यहाँ पर जो आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल जो है वो नहीं है। अलबत्ता बर्फ़ी के ऊपर ज़्यादातर जो है वो बादाम लगे होते हैं या जो है वो पिस्ते लगे होते हैं, और ये वो बर्फ़ी है जो ठेलों पर भी बिकती है और लोग छाबड़ियों में भी डालकर जो है वो बेच रहे होते हैं, क्योंकि इतनी इसकी जो है वो डिमांड होती है। तो ये बर्फ़ी जो है आप आधा किलो दूध से 2 किलो बर्फ़ी बनाकर तकरीबन 1000 से 2000 तक रुपया जो है वो कमा सकती हैं। और आप में से जो लोग कारोबार करना चाहते हैं और जो मेरी बहनें घर बैठी हैं वो कारोबार करना चाहती हैं तो वो भी आसानी से ये कारोबार कर सकती हैं, क्योंकि इतना सस्ता है। आपने एक मैदा ही तो लेना है और चीनी भी घर में होती है तो कोई मसला नहीं होता। तो आप ये कारोबार जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा बर्तन भी तैयार हो गया और हमारा आटा भी ठंडा हो गया। अब हमने जो शीरा बनाकर रखा हुआ है ना दूध वाला, वो अब हमने इसके अंदर डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये अब काफ़ी जो है वो भारी हो जाएगा, तो आपने इसको अच्छी तरह से चम्मच से, तो जो ये देखें बिल्कुल भी जो है वो नहीं हिलता, बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो आप किसी की मदद भी ले सकते हैं कि कोई और आपका हेल्पर हो। मेरा तो खैर कोई हेल्पर नहीं है तो मैंने खुद ही करना है। तो यहाँ पर अगर आपको सख्त लगे हल्का सा तो इसको एक डो सी तो अच्छी तरह चम्मच से बना लें, और फिर जब आपकी डो बन जाए ना तो फिर आपने इसको हाथों से गूंदना है। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल आपने इसको मुलायम करना है गूंद गूंद कर। और ये देखें ये जो छोटी छोटी इसकी डलियां बन जाएंगी, ठीक है, अंदर वो चीनी की डलियां होंगी, वो छोटी छोटी डलियां बन जाएंगी। तो आपने अब घबराना नहीं है कि ये तो डलियां बन गई, अब क्या। आप ये देखें हाथ में लें और इनको मसलते जाएं, और जब दोनों हाथों से आप गूंदेंगे ना तो फिर ये साथ साथ टूटती जाएंगी और साथ साथ ये जो है बिल्कुल मुलायम होती जाएंगी। तो आपने गूंद गूंद कर इसको मुलायम करना है। और फिर अगर आपके हाथों को लगे तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर थोड़ा सा घी जो है वो और डाल लेना है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल अच्छी तरह मुलायम हमारी बर्फ़ी बन गई। अब हम इसे इस ट्रे में डालकर जो है वो सेट कर देते हैं। स्पैचुला से आपने ऊपर से अच्छी तरह से सेट कर लेना। और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि मेरे से कोई जो है क्लिप नहीं बना, मुझे कैमरा ऑन करना याद नहीं रहा था, तो यहाँ पर आपने सेट कर देना है। और अगर चाहें तो ऊपर भी बादाम डाल सकते हैं, नीचे ना बादाम डालें ऊपर डाल लें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है उस तरह कर लें। तो यहाँ पर देखें अब हमने इसे 5-6 मिनट के लिए रखना है तो ये सेट हो जाएगा। और फिर ये देखें अब हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बर्फ़ी सेट हो गई। अब हम इसको काट लेंगे और इस तरह से बर्फ़ी की शक्ल दे देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी हमारी बर्फ़ी जो है बनकर तैयार हो गई है। और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबी ये लाई रब्बी कुमत कज़िबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।